आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल वो साधु उन पांचों को बता रहा था सारी बातें। वो बहुत ही ध्यान से साधु की सारी बातें सुन रहे थे। और बात के अंदर जब उन लोगों ने देखा कि काफ़ी समय हो चुका है, तो उन्होंने कहा कि साधु महाराज, हम लोग अब घर जाएंगे। हमारी धर्म पत्नी हमारा घर में इंतजार कर रही होगी, काफ़ी टाइम हो गया है। हम लोग कल फिर आएंगे सुबह, तो अभी हमें इजाज़त दें। उसने कहा ठीक है, आप लोग जाइए। वो आगे आगे वो साधु उन पांचों को जाते हुए देखता रहा। देखने के बाद में घर वो लोग पांचों जने पहुंचे, लेकिन उनके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि आखिर ये क्या है, ये साधु सही है या राजमहल में जो हुआ था वो सही था। मतलब इन लोगों को समझ में नहीं आ रही बातें। तो घर में आए, खाना वाना खाया। खाना खाते समय सबने अपनी अपनी धर्म पत्नियों को बताया कि ऐसे ऐसे साधु महाराज ने बताई है जो चीज़ें हैं, तो समझ में नहीं आ रही है क्या बात है। उन्होंने सारा वृत्तांत जो भी साधु ने बताया था अपनी धर्मपत्नियों को बताया। अब धर्मपत्नी ने सब सुनी। सुनने के बाद में उन्होंने कहा कि वाकई ये चीज़ तो बहुत गलत हुई है अगर ऐसा है। लेकिन छोटी रानी तो हम लोग तो नहीं मिले उनसे, लेकिन बताते उनका व्यवहार बहुत अच्छा है और वैसे बहुत क्रोधित भी है वो। अब तो जो भी होता है वो छोटी रानी के कहने से ही होता है, जबकि 4 रानियाँ हैं लेकिन 3 रानियाँ का कोई जिक्र ही नहीं है। जो भी बातें होती छोटी रानी से ही होती है। रियासत का मंत्री भी छोटी रानी से बात करता है और सेनापति वो भी छोटी रानी से बात करता है। ये सब बातें हो रही थी। फिर बाद में वो लोग खाना वाना खा के विश्राम करने लगे। विश्राम करने के बाद शाम को वही पांचों जने मिले एक चाय दुकान पर। वहाँ पे वही वो लोग आपस में बातें करने लगे। सारी बातें उनके दिमाग में घूम रही थी। उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने तो अपनी पत्नियों को सारी घटना बता दी है। तो चाय वाले ने कहा कि साहब, आप लोग तो आज रविवार था, सुबह आप लोग आए नहीं चाय पीने के लिए। बोले नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि जब बाहर में हम लोग शौचालय जाते हैं ना, तो शौचालय जाकर वापस आते हैं उधर वहाँ पे ही गांव के किनारे पर एक कुटिया बनी है। वहाँ पे एक सन्यासी आया हुआ है। वो बहुत ही तेजस्वी है, क्योंकि जब उसके चेहरे को हम लोग देखते हैं, उसके चेहरे के प्रभाव को, तो नजर हटाने की इच्छा ही नहीं करती है। न जाने क्या उसके चेहरे पे प्रताप है जो हम लोग के अंदर एक एनर्जी पैदा करती है। तो चाय वाले ने कहा ऐसा क्या साधु है भाई, ऐसा क्या सन्यासी है जो आप लोगों की नजर ही नहीं हटती। बोले तुम्हें ही यकीन नहीं है तो तुम जाके देख लो। तुम अगर उसको उनको देखोगे तुम्हारी नजर हटाने की इच्छा नहीं करेगी उनके चेहरे से, इतना तेज है उसके चेहरे पर। बोले ठीक है, देखूंगा, हम लोग भी जाएंगे। फिर उसने कुछ बातें बताई। कैसे से उसने उन्होंने बताया राजमहल के बारे में, तुम्हें मालूम है क्या। तो चाय वाले ने कहा नहीं, बोले कि कई दिन आते कई कई कहानियाँ बताते हैं, लेकिन बोले कि वो सन्यासी ने बहुत कुछ बताया हम लोगों को। अब कहाँ तक वो सही है कहाँ तक गलत है ये तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि अगर धुआं निकल रहा तो इसका मतलब आग कहीं ना कहीं तो लगी थी। इतना कह के वापस बात करते करते वो लोग अपने घर आ गए। तब तक उनकी धर्मपत्नी अब पड़ोस में घर में गई, उनको जाके सबको बता दिया कि ऐसा ऐसा हमारे मतलब कि पतिदेव बता रहे थे। पांचों जनी अपने अपने पड़ोसनों को जाके बता दी। इधर चाय वाला जो था, उसके बाद जो अभी आवे उसको वो ये पहले खबर देवे कि गांव के किनारे पर एक कुटिया बनी है, वहाँ पे एक सन्यासी आया हुआ है, वो बहुत कुछ बता रहा है। इतना कहने के बाद गांव में पूरी रियासत में वो हवा फैल गई कि बहुत बड़ा तेजस्वी आया हुआ है एक सन्यासी, जो मतलब बहुत कुछ बताता है, भविष्य बताता है, वर्तमान भी बताता है और बीता हुआ कल भी बताता है। लोगों ने अपने मन से भी जोड़ के बहुत कुछ आंक दी। अब पूरे गांव के अंदर इसकी चर्चा चल रही थी। अब वो चलते 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 वो पहुंच गई राजमहल में। अब राजमहल में जो
छोटी रानी की सखी थी, उसके कान में पड़ी कि ऐसे ऐसे एक सन्यासी आया हुआ है और बहुत कुछ बता रहा वो, और अपने राजमहल के बारे में। तो एक दो दिन तो उसने सुना, फिर तीसरे दिन जाकर उसने छोटी रानी को बताया कि रानी साहिबा, अपने रियासत के घुसते ही एक कुटिया बना एक सन्यासी आया हुआ है, वो बहुत कुछ राजमहल के बारे में बता रहा है और ऐसी सी बातें बता रहा है जो आप और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। इतना कहना था कि छोटी रानी के तो कान खड़े हो गए। बोले ये कैसे हो सकता है? बोले मैं आपको बता रहा हूँ, बता रही हूँ, आपको यकीन नहीं है तो आप सेनापति को भेज के पता लगवा लो। उसने कहा ठीक है, तुम जो बता रही हो तो शायद मुझे यही करना पड़ेगा। इतना कह के उसने सेनापति को भेजा कि तुम जाओ देखो अपनी रियासत के किनारे पर एक कुटिया बना के सन्यासी बैठा हुआ कौन है वो, और क्या बातें करता है राजमहल के बारे में। वो कहता है ठीक है रानी साहिबा, आपका हुक्म की तामील होगी। और वो 4-5 सैनिकों को लेकर के पहुंच गया। पहुंचा तो देखा सन्यासी वहां बैठा हुआ और रुद्राक्ष की माला जप रहा था। उसने देखा, देख के बोला कि ए सन्यासी। वो अपने माले जपे में धुन धुन में मस्त। फिर उसने आवाज दी, ए सन्यासी, ए सन्यासी। उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तब तक क्या हुआ कि उसकी माला कंप्लीट हो चुकी थी। उसने अपनी आंखें खोली, खोल के जब उसको देखा कि सामने सेनापति खड़ा है, तो उसने उसको देख के कहा, सेनापति क्या बात है, आज आप कैसे इधर आ गए? जब उसने सेनापति आप इधर कैसे आ गए इससे जो संबोधित किया, सेनापति के भी कान खड़े हो गए। उसने, सन्यासी तुम क्या बोलना चाहते हो? बोले सेनापति, तेरे जो बड़ा वाला लड़का था उसके पैर में तकलीफ थी, वो ठीक हो गई क्या? जो वैद्य के पास मैंने भेजा था उसने इलाज किया, इतना सुनना था तो वो तो एकदम और वो हो गया। बोले कि ये आदमी कैसे जानता मेरे बड़े वाले लड़के के बारे में, मेरे बड़े वाले बेटे के पैर में तकलीफ थी। और राजा साहब ने मुझे वैद्य का एड्रेस दिया था, और ये कैसे बोल रहे हैं? बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वो सब तो हाँ ठीक हो गया, लेकिन आप कौन हो? बोले तुम मुझे पहचानते नहीं क्या? बोले सन्यासी मत मैं कैसे पहचानूंगा, मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूं। बोले अपनी अंतर आत्मा से देख मुझे, अपनी आंखें खोल। राजमहल की आंखों से देखेगा तो तुझे मैं दिखाई समझ में नहीं आऊंगा। अपनी अंतर आत्मा, अपनी आंखों से मुझे देख, तू पहचानेगा मैं कौन हूं। जब उसने उसको गौर से देखा, उसकी आवाज सुनी, सोचे उसने जाकर सेनापति ने पैर पकड़ लिए सन्यासी के। बोले महाराज आप कितने दिन कहाँ थे महाराज? हम तो सोचे कि आप तो आपका ध्यान तो गया, आप जिंदा कैसे हो? बोले अब तुझे मैं पहचान में आ गया? नहीं सर, मुझे आप बहुत बड़ी मेरे से गलती हुई, मैंने पहचानने में आपको गलती की। अरे महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलिए राजमहल में चलिए। बोले नहीं, अभी राजमहल जाने की जो तुमको छोटी रानी ने भेजा ना? हाँ महाराज उन्होंने भेजा। बोल जाकर उसको बता दो कि मैं कौन हूं, फिर मैं देखता हूं कि वो यहाँ आती है या मैं राजमहल जाऊंगा। इतना कहने के बाद सेनापति वहां से लौट आया और अंदर से काफी खुश था, क्योंकि हमारे राजा वो भी जीवित है। वो खुश होकर सीधा महल में पहुंचा। बोले रानी बधाई हो, बधाई हो। बोले क्या चीज की बधाई दे रहे हो सेनापति? उसको गिरफ्तार करके ले आए क्या? कहाँ हो? वो आपने कैद खाने में डाल दिया। बोले नहीं रानी, वो अपने महाराज हैं। बोले क्या बात बोल रहे हो? बोले हाँ रानी, वो अपना महाराज हैं। बोले महाराज
तो मरे को आज 7 साल हो गए, और इसका तो मतलब कि हम लोगों ने चिता जलाई थी, तो जिंदा कैसे हो? बोले मैं वो कुछ नहीं जानता, लेकिन है वो महाराज। इतना कहने के बाद में वो एक साइड में खड़ा हो गया सेनापति। महारानी के माथे पे बल पड़ने लगे। बोले जो सेनापति अगर ये बात बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो किंतु परंतु है। सेना अगर महाराज हैं तो वो वहां क्या कर रहे हैं? उनको राजमहल आने में क्या तकलीफ है? क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर सेनापति कुछ बोले, उसके पहले उन्होंने कहा आप जाइए, मैं आपसे कल आपसे बात करूंगी। सेनापति महल से निकल गया, चला गया। इधर के अंदर वो रानी चिंता करने लगी। उसने अपनी सखी को बुलाया। बोले सखी ये क्या सुन रही हूँ? बोला मैं इसीलिए तो आपको कही थी ना कि मेरे कान में बात पड़ी थी कि वो महल के बारे में बहुत कुछ बता रहा है, तभी तो मैंने आपको बताया। आपने सेनापति को भेजा। बोले सेनापति तो आके बता रहा है कि वही महाराज हैं। सखी बोली ये कैसे हो सकता है? बोले मैं भी तो विश्वास नहीं कर रही हूँ। एक काम करो, जो लेके गए थे उनको बुलाओ। जो चिता जलाने के लिए ले गए चिता पर, उनको बुला के ले गया। वो बोले ठीक है। दूसरे दिन उनको हाजिर किया गया। रानी ने उनसे पूछा क्यों भाई, आप तो महाराज को लेके गए थे मरणासन में, उनको सैया पे और घोर जंगल में आपने जाकर उनको जला दिया था। बोला हाँ रानी साहिबा, हम लोगों ने यही किया ही है। हमने चिता जलाई और जो सैया पे लेके उसी सैया को चिता पर रख दिया और धू करके जल रही थी पूरी। बोले अच्छा ठीक है, आप लोग जाओ। जाने के बाद के अंदर वो बोली इसका मतलब कि राजा तो नहीं है, ये कोई बहरूबिया है। इतना कहने के बाद में वो सखी को, अपनी सहेली को बोली कि तू भी जा, मैं देखती हूँ क्या होना चाहिए। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। आगे की घटना मैं कल आपको बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।